Good morning, students. Today we are going to discuss about absolute and uniform convergence of power series. This is our last topic of our syllabus. Absolute and uniform convergence of power series. Okay, so absolute convergence and uniform convergence of power series. So this is very important part. So here we know that पावर सीरीज को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड जीरो होल टू दी पावर एन। ओके, सो इसमें समेशन ब्रेक करने से इन प्लेस ऑफ एन जीरो पुट करने से फिर वन पुट करने से हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टर्म मिलता जाएगा। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस यूजिंग समेशन। सो समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड जीरो होल टू दी पावर एन। ओके, दिस इज द पावर सीरीज एंड इफ दिस पावर सीरीज कन्वर्जेस, ओके, इफ दिस पावर सीरीज अगर ये कन्वर्ज कर रहे हैं व्हेन जेड इज इक्वल टू जेड वन, z is equal to z1, okay, then it is absolutely convergent at each point z, absolutely convergent at each point z in the open disk. This is the open disk. Z minus z0 is less than r, where r is the radius, r1 is the radius. You can see here in the diagram, this is the open disk. Okay, and here r1 means this is the radius is r1, z1 minus z0. okay, center z1 में से z0 को माइनस करने से रेडियस आएगा। ओके, एंड z माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस z0, दिस इज z माइनस z0, दिस इज दिस लेस देन, इट शुड बी लेस देन r1 तो ये रेडियस है तो ऑब्वियसली z माइनस z0 करने से इसमें r1 से लेस देन ही आएगा। तो ये जो ओपन डिस्क है, ये ओपन डिस्क में ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एट ईच पॉइंट। बट इसके लिए फर्स्ट एक कंडीशन फॉलो होना पड़ेगा कि इफ योर पावर सीरीज इज कन्वर्जेस, ओके, व्हेन z इज इक्वल टू कैपिटल z इज इक्वल टू z1। अगर z इज इक्वल टू z1, z और z1 ये दोनों इक्वल है, तो इसमें अगर ये कन्वर्जेस है तो ऑब्वियसली देन इट इज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एट ईच पॉइंट z इन द ओपेंडिक्स। तो ये ओपेंडिक्स में जितना भी z वाला पॉइंट है, z को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है, z तो एक आर्बिट्री पॉइंट है, ये बहुत सारा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो z का जो पॉइंट्स है वो सारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा एट ईच पॉइंट ऑफ z। ओके, सो लेट्स सी। So we start the proof by assuming the series. Okay, so ये सीरीज को हम लोग कन्वर्ज बोल के कंसिडर कर लिया कि ये जो पावर सीरीज है एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एन जेड माइनस जेड जीरो ऑल टू द पावर एन। ठीक है, इसमें z1 एंड z0 डिफरेंट पॉइंट है। z0 जो ये सेंटर है और ये z1 एक डिफरेंट पॉइंट है इन द सर्कल। ये z0 था और z1 हमें कोई एक पॉइंट है। ओके, यानी ये कन्वर्जेस है बोल के हम लोग कंसिडर कर लिया। ओके, देन द टर्म z माइनस z0 इट्स बाउंडेड। तो हम लोग को मालूम है कि कन्वर्जेंस होने से तो बाउंडेड हो गई, कन्वर्जेंस सीक्वेंस है बाउंडेड बोल के हम लोग को मिला हुआ है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ए एन जेड माइनस z0 ऑल टू द पावर एन। तो ये बाउंडेड होने से ये वाला कंडीशन फॉलो होगा, इट्स लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम। ओके, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m। नाउ इफ z माइनस z0 इज लेस देन r, z माइनस z0 अगर r से छोटा है, r1 से छोटा है, सॉरी r1 जो रेडियस था, एंड इफ़ वी राइट रो इज इक्वल टू रो, एक नंबर हम लोग लिया है, रो क्या है, रो होगा z माइनस z0 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z0। ठीक है, ठीक है, z माइनस z0 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z0, ये वाला z माइनस z0 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z0। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है उसको इसका लेंथ से डिवाइड किया। ठीक है, रेडियस में से मतलब। ठीक है, then we get rho. Okay, rho is equal to z minus z0 divided by z1 minus z0, and we can see that मॉडुलस ऑफ ए एन जेड माइनस z0 होल टू द पावर एन, मतलब ये वाला टर्म का बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग इसमें ये रो को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये z माइनस z0 इज लेस देन इज इक्वल टू ये m, ये तो रो का वैल्यू है ये z माइनस z0 होल टू द पावर n, और इसमें रो टू द पावर n। ठीक है, तो इस लेस देन इज इक्वल टू रो टू द पावर n। जस्ट ये सेम नंबर को दोनों तरफ, इसका दोनों तरफ इनिक्वलिटी में हम लोग सेम को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता है इनिक्वलिटी में, तो ये चीज़ को ही दोनों तरफ किया है। ठीक है, तो अभी जो ये सीरीज़ है नाउ, अभी जो ये सीरीज़ बना है समीशन ऑफ ये जो एम पी टू दी पावर एन, ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये क्या बन जाएगा, एक जियोमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगा, बिकॉज पी टू दी पावर 1 पी टू दी पावर 2 ऐसा करके एवरी स्टेप में एक पी मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो दैट्स व्हाई इट्स बिकम ए जियोमेट्रिक सीरीज, मतलब जीपी सीरीज़ जो हम लोग बोलते हैं। तो ये जीपी सीरीज़ कब कन्वर्ज होता है, हम लोग को मालूम है कि अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है तो जीपी सीरीज़ कन्वर्जेंस होता है। तो इसमें कॉमन रेशियो क्या आएगा, रो आएगा, तो ऑब्वियसली रो लेस देन 1 होने से ये कन्वर्ज करेगा। सो विच कन्वर्जेस सिंस रो लेस देन 1, तो रो जो है वो लेस देन ये कन्वर्ज होगा, बिकॉज सिंस रो जो है ये एक वेरी स्मॉल नंबर है, तो ऑब्वियसली ये लेस देन 1 तो हो गई, तो इसलिए
एज ए लेस देन 1 होगा, सो दैट्स इट इज कन्वर्जेंस होगा। हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर, तो कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग को ये मिला हुआ है कि अगर ये कन्वर्जेस है देन दिस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n z माइनस z0 टू द पावर 1 ये भी कन्वर्ज हो जाएगा इन द ओपन डिस्क z माइनस z0 लेस देन r1। ठीक है, सो दैट इज़ बाई कंपैरिजन टेस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। बिकॉज अगर ये कन्वर्जेंस है तो ये तो इसके साथ इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये अगर कन्वर्जेंस है तो ऑब्वियसली ये भी कन्वर्जेंस हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट जो था उसमें बोला था हम लोग कि कोई भी सीरीज़ है, कोई भी सीक्वेंस और दूसरा एक सीक्वेंस है लेस देन है, और अगर ये कन्वर्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला भी कन्वर्ज होता है। दैट इज़ हम लोग को कंपैरिजन टेस्ट में मिला था, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये भी कन्वर्ज हो जाएगा। ओके, सो दिस कंप्लीट द प्रूफ, ये हम लोग को प्रूव करना था। द थ्योरम टेल्स अस दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड सम सर्कल सेंटर्ड एट z0 इज ए रीजन ऑफ कन्वर्जेस फॉर पावर सीरीज, एंड जितना भी सेंटर के अंदर जितना भी सर्कल जितना भी पॉइंट है सब में ये कन्वर्जेस है, एंड प्रोवाइडेड टू कन्वर्जेस एट सम पॉइंट्स अदर देन z0, एंड द ग्रेटेस्ट सर्कल centered at z0 such that the series 1 converges at each point inside is called the circle of convergence of series. Okay, so greatest circle centered at z0, z0 को सेंटर करके जो ग्रेटेस्ट सर्कल बनेगा such that the series 1 converges at each point inside, जितना भी पॉइंट है सब में कन्वर्ज करना पड़ेगा जो ये पावर सीरीज था, देन इट्स कॉल्ड द कन्वर्जेंस सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ओके, द सीरीज कैन नॉट बी कन्वर्ज एट एनी पॉइंट z2 आउटसाइड द सर्कल। ओके, आउटसाइड द सर्कल ये कन्वर्ज नहीं करेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम फॉर इफ इट डिड इट वुड कन्वर्ज everywhere inside the circle centered at z0 and passes through z2. The first circle could not then the circle of then with a circle of convergence. Our next theorem involves terminology that we must first define. Suppose that the power series 1 has सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्कल ऑफ पावर सीरीज 1 जो है ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस मतलब उसके अंदर में जितना भी पॉइंट सब में कन्वर्ज होना पड़ेगा, मोडुलस ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू r, एंड z माइनस z0 इज इक्वल टू r मतलब रेडियस, एंड एस जेड एंड एस एन जेड रिप्रेजेंट द सम एंड पार्शियल सम। तो एस जेड जो है ये सम है, सम ऑफ द टर्म्स, एंड ये है पार्शियल सम मतलब फर्स्ट दोनों का फर्स्ट दो टर्म का, फिर फर्स्ट थ्री टर्म का, फिर फर्स्ट चार टर्म का, फर्स्ट टर्म का, ऐसा करके जितना भी ऐसा जो हम लोग को कम्युलेटिव सम मिलेगा उसका सम, इसको बोलते हैं पार्शियल सम। फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट दो टर्म, फर्स्ट तीन टर्म का सम, फर्स्ट चार टर्म का सम, तो उसके बाद जो ये सीरीज़ बनेगा इसका जो सम होता है इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल सम। तो एस एन जेड जो है पार्शियल सम है, देन रेस्पेक्टिवली तो इसको हम लोग ऐसे एस जेड इज इक्वल टू दिस इज द सम ऑफ द सीरीज, एंड एस एन जेड जो है ये पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, ये एन इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सो वी राइट एंड वी राइट द रिमाइंडर फंक्शन। तो इसका जो रिमाइंडर फंक्शन है उसको हम लोग पी एन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है एस जेड माइनस एस एन जेड। तो इसमें से इसको माइनस करने से जो फंक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर फंक्शन। ओके, एंड रिमाइंडर फंक्शन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर एन ग्रेटर देन दिस, देन the choice of xi n xi depends only on the value of xi and is independent of the point z taken in a specified region within the circle of convergence. The convergence is said to be uniform convergence in the region. ठीक है, तो हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कम बोलेगा कि अगर when जो हम लोग को ये जो एन जो है ये जाई का ऊपर ओनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जाई एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ जेड। तो ये जो है ये जिन जेड के साथ जेड के कॉरस्पॉन्डिंग टोटली इंडिपेंडेंट होगा, एंड टेकन स्पेसिफाइड रीजन विद इन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में होना चाहिए द कन्वर्जेंस इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो इस टाइप का कन्वर्जेंस को हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बोलेंगे अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है और ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद और एक थ्योरम है, ये z1 इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल z माइनस z0 इज इक्वल टू r फॉर ए पावर सीरीज दिस, देन दैट सीरीज मस्ट बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन द क्लोज्ड डिस्क दिस वेर r इज इक्वल टू दिस। तो ये जो है z1 इज ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये जो कन्वर्जेंस सर्कल है इसका अंदर एक पॉइंट है z1, ठीक है, और ये जो पावर सीरीज है ये पावर सीरीज दिया हुआ है।
ठीक है। तो इसमें क्या बोला, Z1 इज अ पॉइंट इन साइड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। इस सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस से मतलब इसके अंदर जितना भी पॉइंट है सब में ये कन्वर्ज हो रहा है और Z1 उसी में एक पॉइंट है। तो देन ये जो पावर सीरीज है, देन द सीरीज मस्ट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन द क्लोज डिस्क। रिमेंबर दैट क्लोज डिस्क, क्लोज डिस्क बोल दिया, लेस देन इक्वल आ गया है, तो ये लेस देन इक्वल आना पड़ेगा, तो ये क्लोज डिस्क हो जाएगा। देन जो सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ है ये क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी हमें दिया हुआ है, तो ये प्रूफ को देख लेना एक बार यहाँ से, जो मैंने अभी बोला उसी तरीके से है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा। तो ये हम लोग का लास्ट पार्ट था, ठीक है। तो ये सारा थियोरम्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो ये हम लोग उसका ऊपर रिविजन करेगा। तो अच्छे से ये जो थियोरम्स है दोनों को लिख लेना। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, नेक्स्ट वी विल डू द रिविजन बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल यूनिट्स आर completed, okay। So thank you students, next class we will discuss.